अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे समोसे के साथ जो मीठी चटनी मिलती है वो हम बनाएंगे। बहुत इजी और बहुत आसान मेथड से इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी और साफ सुथरी हम घर में बनाएंगे। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, मेरे आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, एक मैंने पैन लिया और उसके अंदर मैंने 2 ग्लास पानी या ½ लीटर पानी डाल दिया। फ्लेम मैंने इसके अंदर फ्लेम में हाई ही रखूंगी। 2 ग्लास पानी और ये चीनी मेरे पास है 1 कप, मैया करके 1 कप। अब इसको हाई फ्लेम पे हम चीनी को मेल्ट कर लेंगे। ये देखें, चीनी हमारी बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई है, पानी के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है। तो अच्छा जी, अब हमने इसके अंदर 2 टेबलस्पून इमली डाल देनी है और इसको हम अच्छे से इसमें प्रेस करके मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इमली डाल के हमने इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लेना है। पहले इसकी हाई की थी, अब हम इसका मीडियम कर देंगे आंच। सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाना है। ऐसे आप मिक्स करते जाएं, वो अच्छे से सारी डिजोल्व हो जाएगी, खुल जाएगी सारी ना। ये देखिए, 2 मिनट मुझे हो गया मीडियम पे इसको अच्छे तरीके से पकाते हुए। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको छान लेना है। छानना कैसे है वो भी मैं आपको बताऊँ। ये देखिए, मैंने एक बड़ा सा बाउल लिया, उसके ऊपर मैंने ये स्पिनर रख लिया, कोई भी स्पिनर आप रख लें। और ये जो पानी हमने इसका इमली का और चीनी का तैयार किए है, इसको हम ऐसे छान लेंगे। इमली सारी इसके अंदर डाल देंगे। और इसको इमली को हम हल्का हल्का प्रेस करेंगे। थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालेंगे, ज्यादा नहीं, ताकि इमली का पल्प सारा अच्छे से निकल आए। तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब। और ऐसे प्रेस करते जाएंगे, इमली का सारा खट्टा पानी इसके अंदर आ जाए। चलिए, ये अब इसकी गुठलियां रह गई हैं, पल्प सारा निकल गया है। अब ये जो इसका वाटर रेडी हुआ है, ये हम दोबारा से पैन में डाल देंगे। ये देखें, अब मैंने पैन वही लिया है और इसके अंदर ये जो हमने पानी का और चीनी का और इमली का मिक्सचर था वो हम सारा इसके अंदर डाल देंगे। अब इसको एक अच्छा बॉईल दिलाएंगे। फ्लेम आप इसका हाई कर दें तो एक अच्छा बॉईल। ये देखें, अब जो है हमारा एक बहुत अच्छा सा बॉईल आ गया है। अब इसमें कुछ मसाले जाएंगे। क्रश की हुई लाल मिर्च है मेरे पास 1 टीस्पून, अदरक का पाउडर 1/4 टीस्पून, नमक ½ टीस्पून। इन अज्जा को हम अंदर डाल देंगे, मिक्स कर लेते हैं। तकरीबन 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे हम इनको पका लेंगे। ये देखें, अब इसको बॉईल आ रहा है, अभी हल्का हल्का आ रहा है। तो हम क्या करते हैं कि ये मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है तकरीबन 1 टेबलस्पून और इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून पानी डाल के महलूर रेडी कर लेती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, अब इसको बहुत अच्छा से एक बॉईल आ गया है। अब हमने इसके अंदर ऑरेंज कलर डालना है। आप चाहें तो आप रेड कलर भी डाल सकते हैं। मैं ऑरेंज कलर डालूंगी तकरीबन 1 पिंच के करीब। अब ये मिक्स हो गया है, ज़्यादा देर इसको अब नहीं पकाएंगे क्योंकि हमारी हर चीज़ रेडी है। अब इसके अंदर मैं वो महलूर डाल दूंगी जो मैंने कॉर्नफ्लोर वाला रेडी किया है। थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे, एकदम सारा नहीं डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा डाला और उसका से मिक्स कर दिया। आंच हमने इसके नीचे मीडियम ही रखी है। बाकी का भी थोड़ा थोड़ा करके हमने डाल दिया। अब हमने कॉर्नफ्लोर का महलूर डालने के बाद इसको थोड़ा सा ये थिक हो जाए, थिकनेस की तरफ चला जाए, तो फिर हम फ्लेम बंद कर देंगे। अच्छा, इस स्टेज पे आप नमक चेक कर सकते हैं। नमक मिर्च, अगर आपको नमक मिर्च कम लगती है तो आप इसमें और डाल सकते हैं, अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। चलिए, हम इसको चटनी को थोड़ी देर और पका लेते हैं। ये देखें, तकरीबन मुझे 5 मिनट हो गए हैं इसको चटनी को पकाते हुए
और ये देखें पहले पतली थी, अब थोड़ी थोड़ी थिकनेस की तरफ जा चुकी है। और ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ, अभी ठंडी होगी ना, इसमें कॉर्नफ्लावर है ना, तो फिर भी ये थोड़ी थिक हो जाएगी। तो जब आप बस 2 मिनट तक इसको मीडियम आंच पे पका लें, फिर उसके बाद आपने चूल्हा बंद कर देना है। अब मैं इसका फ्लेम बंद कर देती हूँ और इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। तो अगर आपको लगता है कि चटनी भी पतली है तो 5 मिनट और इसको पका लें मीडियम पे, नॉर्मल हो जाएगी। तो जब जैसे ही ठंडा होता है फिर हम इसको फाइनल लुक के साथ डिश आउट करते हैं। ये देखिए 5 मिनट मुझे हो गए इसको पकाते हुए, और ये देखिए माशाल्लाह पतले, पहले इसका लिक्विड की तरह से था और अब ये थोड़ा सा थिक हो गया। अब ये ठंडा होने के बाद भी थिक होगा और इसको अब हम ठंडा होने के लिए रखते हैं। जैसे ये ठंडी हो जाए फाइनल लुक के साथ मैं सर्व करती हूँ। ये देखें समोसों की मीठी चटनी बन के रेडी हो गई है। आपको मैं इसकी थिकनेस दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितनी थिक बनी है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर थोड़ा डार्क कलर होना चाहिए, ऑरेंज कलर होना चाहिए, आप उसकी 1 पिंच की बजाय आप हाफ टी स्पून भी डाल सकते हैं। तो जिस तरह बाजार में मिलती है सेम वैसे ही कलर आएगा। और अगर इसके ऊपर मैंने खरबूजे के जो हैं बीज, उससे मैंने गार्निशिंग के, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डाल लें, अगर नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपको रेसिपी कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स से जरूर शेयर करें और चैनल पर जाकर जरूर सब्सक्राइब करें और मेरे बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, मेरे आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। इंशाल्लाह मैं नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।